जे शाह ने अरबियों के पीठ में छुरा घोंपा है दोस्तों। ये बात सही है दोस्तों। यानी जिस थाली में जे शाह ने खाया था उसी में छेद कर दिया है जे शाह ने। इतनी घटिया सोच का मालिक ये निकला, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। अरबी इससे बदला लेंगे, देखना तुम। ये क्या करने वाले हैं अरबी। दोस्तों मैं बताता हूं कैसे इसने धोखा दिया है। आपको याद होगा आईपीएल का जो लास्ट ईयर का ऑक्शन था वो सऊदी अरेबिया में क्यों रखा गया था। क्या अरबियों को दिमाग खराब था? नहीं, उन्होंने जानबूझकर आईपीएल का ऑक्शन अपने यहां रखा था ताकि वो क्रिकेट को प्रमोट करना चाह रहे थे। वो भी एक बहुत बड़ी लीग लेकर आना चाहते थे जो आईपीएल को ऐसे चुटकियों में खा जाते। उस टाइम पर जे शाह मान गया था, यानी उनको फेवर कर रहा था। ऑक्शन भी आईपीएल का सऊदी अरब में हो गया था। लेकिन बाद में जैसे ही सऊदी अरब से बाहर निकलता है, इंग्लैंड से अभी इन लोगों की सीरीज है, वहां जाता है, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलता है। वो जो प्लान था सऊदी अरब का, तो इसको काउंटर करने के लिए ये कॉपी कर लेता है जे शाह। यानी आपको पता होगा 2009 से 2015 के दरमियान जितनी भी लीग्स होती, पहले इतनी ज्यादा लीग्स नहीं होती थी, कम लीग होती थी, आईपीएल होती थी और एक दो और लीग्स होती थी। लेकिन जितनी भी लीग्स होती थी उनका होता था, यानी आईपीएल की विनर टीम होगी, दूसरी किसी और कंट्री की विनर टीम होगी। पाकिस्तान सुपर लीग उस टाइम स्टार्ट नहीं थी तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक की टीम जाती थी। लेकिन 6 सीजन हुए थे ये, यानी तमाम लीग्स का फाइनल करवाना। ये सिलसिला 2009 से 2015 तक चलता है। उसके बाद आईपीएल को कहीं ना कहीं ये खटक रहा था कि ये तो आईपीएल को टक्कर देने लग गया है, इसको बंद करवा दिया गया था क्योंकि आईपीएल के व्यू उस तरफ ज्यादा ज्यादा शिफ्ट हो गए थे। जाहिर बात है पाकिस्तान के क्रिकेटर वहां पर जाकर खेलते थे। आईपीएल में तो पाकिस्तान के क्रिकेटर नहीं खेलते। पाकिस्तान के फैंस ऐसे ही बांग्लादेश की तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये तमाम फैन जाहिर बात है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो लीग देखते थे। तो फिर आईपीएल को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था, उसके व्यू कम हो रहे थे। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि आईपीएल की टीम वहां जाकर नहीं खेल रही थी। लेकिन अब जे शाह ने मिलकर और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर यह फैसला किया है, सऊदी लीग आ रही है उसको टक्कर देने के लिए दोबारा हम ये लीग स्टार्ट कर दें। यानी उससे पहले अगर सऊदी अरेबिया लीग स्टार्ट करता है, वो इन्वेस्ट भी इतनी ज्यादा कर रहा है कि आईपीएल से भी ज्यादा वो पैसे देने लग रहे हैं। स्टार्टिंग में ही 400 से 500 मिलियन डॉलर वो लगाने लग रहे हैं। ये स्टार्ट का फिगर है। आप सोचो पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम टीमें वो चुटकियों में खरीद ले, अगले पिछले 2-3 सीजन खरीद ले, वो इतना ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आईपीएल की 3 से 4 टीम ऐसे खरीद ले, इतना ज्यादा पैसा वो लगाने जा रहे हैं। लेकिन जे शाह ने ये प्लान बनाया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर कि इस लीग को प्रमोट ना किया जाए, इसके अगेंस्ट जाया जाए और इसके मुकाबले में हम दूसरी लीग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लाहौर कलंदर चैंपियन बने 2024 में, फिर उधर से आरसीबी टीम चैंपियन बनी, ऐसे साउथ अफ्रीका की लीग दी 100, ऐसे बिग बैश, जो भी विनर टीम होगी वो आपस में टूर्नामेंट कराएंगे और फाइनल उसका खेला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है बहुत बड़ा। जैसे सिकंदर रजा वो बिग बैश भी खेल लेते हैं, दी 100 लीग भी खेल लेते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल लेते हैं। तो वो अगर दोनों टीम वहां पर, यानी बिग बैश में भी उसकी टीम फाइनल में पहुंच जाए और फाइनल जीत जाए और इधर से पाकिस्तान की टीम भी लाहौर कलंदर जीत जाए, तो सिकंदर रजा कहां पर खेलेगा? इसका फैसला ये है दोस्तों कि ये डिपेंड करेगा उस प्लेयर पर। जो टीम ज्यादा पैसा दे रही होगी वो प्लेयर उस तरफ जाकर खेल सकता है, यानी वो प्लेयर पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी पीएसएल का सीजन जीत जाती है, उधर से सिडनी सिक्सर जीत जाती है। तो ये बाबर आजम पर डिपेंड करेगा कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलता है या बिग बैश की तरफ से खेलता है। ऑफ कोर्स बाबर आजम पाकिस्तान की लीग को फर्स्ट प्योरिटी देगा, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेगा। लेकिन सिकंदर रजा के केस में ये है, सिकंदर रजा यानी जिम्बाब्वे की तो कोई लीग नहीं है ना, तो फिर सिकंदर रजा के सीन में ये होगा, सिकंदर रजा जिस टीम की तरफ से खेलना चाहेगा वो खेल सकता है, डिपेंड करेगा उस प्लेयर पर। लेकिन जो नेशनल लीग होगी, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है, वहां से आरसीबी है, वो प्लेयर अगर किसी दूसरी लीग में खेल रहा होगा, सबसे पहले वो अपनी कंट्री की तरफ से खेलेगा। अगर वो
उस सीजन में अपनी कंट्री की तरफ से लीग जीत जाती है। तो बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इस लीग को स्टार्ट किया जाए, यहां पर जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व किया जाए। अगर ये हम नहीं करते जल्द तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऑफ कोर्स आईपीएल को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आईपीएल के प्लेयर कोई दूसरी लीग तो जाकर खेलते नहीं है। पाकिस्तान वाले दूसरी लीग खेल लेते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी ज्यादा है, 24-25 करोड़ है, तो व्यू तो ज्यादा मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी, स्पॉन्सरशिप तो ज्यादा मिलेगी ऑफ कोर्स। तो सऊदीया वाले ये चाहेंगे जैसे बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर गए थे ऐसे फॉलोअर बढ़ रहे थे, यानी एक किस्म की छा गई थी उन लोगों के लिए। अभी जब इन लोगों का ड्राफ्ट हुआ था, पाकिस्तानी प्लेयर को पहली पिक में पिक कर रहे हैं, दूसरी पिक में पाकिस्तानी प्लेयर, ड्राफ्ट से पहले बाबर आजम को पिक कर लिया था प्री कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ऐसे ही जिस जगह पर पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएंगे यानी हाइप तो बनेगी उसकी। तो ये फैसला किया जा रहा है अगर हम लीग नहीं स्टार्ट करेंगे तमाम कंट्री की तरफ से, तो फिर सऊदीया की तरफ से सऊदीया क्रिकेट लीग आ जाएगी और ये आईपीएल को भी टक्कर देगी, हो सकता है आईसीसी को भी टफ टाइम दे। तो इसको काउंटर करने के लिए हमें ये प्लान बनाना चाहिए, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ भी जुड़ना चाहिए। सवाल ये आता है कि कौन सा बोर्ड किस के साथ खड़ा हो सकता है। इंग्लैंड और बीसीसीआई ये दोनों ने आपस में बात कर ली, ये तो अगेंस्ट जा रहे हैं सऊदी अरब के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमायत कर रहा है कि सऊदीया ने अपनी लीग स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तान भी और दूसरी कंट्री वाले भी यही चाहेंगे कि सऊदीया के पास भी लीग होनी चाहिए। लीग्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा लीग्स हो गई हैं ये जो क्रिकेट की स्टार्ट हो रही हैं, यानी इतने तो महीने भी नहीं बनते साल के, यानी एक महीने में 2-3 लीग शुरू होती हैं ऑलवेज। T10 को ले लो, T20 को ले लो, काउंटी को ले लो, आईपीएल, पीएसएल, दी 100, साउथ अफ्रीका लीग, हर जगह पर लीग हो रही होती है। लेकिन इस सूरत में सऊदी अरब की लीग आएगी, पैसा ज्यादा होगा तो लोग सारे उधर भागेंगे, जैसे अब आईपीएल की तरफ भाग रहे हैं। अपनी नेशनल ड्यूटी को भी साइड पर कर देते हैं, जितने भी गोरे हैं या वेस्ट इंडीज वाले हैं वो उस तरफ जाएंगे जहां पर पैसा ज्यादा होगा। ये रिटायरमेंट ले लेंगे लेकिन वो लीग जरूर खेलेंगे। इसके बारे में मैं आपसे आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा, क्या सऊदी अरब की लीग आनी चाहिए या फिर ये इवेंट आना चाहिए कि तमाम कंट्री की जितनी भी लीग्स हैं उनका आपस में जितनी भी चैंपियन टीम है में टूर्नामेंट होना चाहिए, या फिर सऊदीया की बड़ी लीग आनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।